हेलो, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास आपको जो दी जा रही है, उसमें हम पी ब्लॉक के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हमने डाइनाइट्रोजन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, अमोनिया की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। यह क्लास उन सभी बच्चों के लिए दी जा रही है जो किसी कारणवश पढ़ने में सक्षम नहीं है। वह अपने घर पे बैठ के इस पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और आप इसके नोट्स बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको क्लास अच्छी लगती है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है साथ में कमेंट करें। और बच्चों को विशेष मैं कहना चाहूँगा कि वह इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। यदि आप रिटर्न नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। जैसा कि कल आपको जो लास्ट क्लास थी अनुनादी संरचनाओं वाली, उस क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखे थे जो एग्ज़ाम में उससे प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है, उसको विस्तार से वर्णन करके बताया था, तो आप उसको भी नोट करें। आज की क्लास में हम नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, इसके बारे में देखें। जब सोडियम नाइट्रेट को सोडियम नाइट्रेट को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। जब किसी सोडियम नाइट्रेट को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे कि आप देखें, ये इसकी इक्वेशन है, आप इसे नोट करें। अब जहाँ NaNO3 गैस है, आपको पहले भी बताया था, यदि किसी गैस का निर्माण होता है तो उसे ऊपर की ओर दर्शाया जाता है क्योंकि गैस बनने के बाद ऊपर की ओर उठती है। नाइट्रिक अम्ल के बारे में जो हमारी बुक में दे रखा है वो दे रखा है ऑस्टवाल्ड प्रक्रम। ऑस्टवाल्ड प्रक्रम ऑस्टवाल्ड प्रक्रम आपको बता दूं, ऑस्टवाल्ड प्रक्रम का उपयोग जैसे कि अमोनिया में हैबर विधि का उपयोग अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है, वैसे ही ऑस्टवाल्ड प्रक्रम का उपयोग नाइट्रिक अम्ल बनाने में होता है। यह 3 स्टेप में होता है, लेकिन इसके पहले उसकी बेसिक जानकारी ले लें कि एक आयतन अणु व 8 आयतन वायु के मिश्रण को 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के मिश्रण को 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जाली में से प्रवाहित करने पर NO गैस प्राप्त होती है। नोट करें इसे। हाँ, देखिए ऑस्टवाल्ड प्रक्रम में एक आयतन नाइट्रोजन में, यहाँ पे आप लिखते हैं अमोनिया, एक आयतन अमोनिया अणु व 8 आयतन वायु के मिश्रण को 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ देखें, एक आयतन अमोनिया लेते हैं व साथ में वायु लेते हैं। जब भी इस मिश्रण को हम लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑस्टवाल्ड प्रक्रम 3 स्टेपों में होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एक आयतन हमने अमोनिया लिया और 8 आयतन वायु लिया। सबसे पहले हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को जब हम मैच करेंगे तो इससे हमको NO गैस प्लस जल के अणु मुक्त होंगे। इस अभिक्रिया को करते वक्त ध्यान ये रखना है कि एक तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति रखनी है, साथ में 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह अभिक्रिया होनी चाहिए। तो अमोनिया और वायु का मिश्रण मिलकर के NO गैस का निर्माण करेगा, साथ में जल के अणु मुक्त होंगे और यह अभिक्रिया जो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आएगा सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप देखें, इसको नोट करें। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में NO गैस को ऑक्सीकृत किया जाएगा। ऑक्सीकृत करेंगे तो यह निर्माण करेगा NO2 का। जब इस गैस को ऑक्सीकृत करते हैं तो यह NO2 का निर्माण करती है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसी NO2 गैस को जल में से प्रवाहित करेंगे। तो जल में से प्रवाहित करने पर क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा। तो आपको जैसे कि बताया, पुनः एक बार फिर से समझा दूं, एक आयतन अमोनिया व 8 आयतन वायु के मिश्रण को 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जाली में से प्रवाहित करने पर NO गैस प्राप्त होती है। जब अमोनिया और इन दोनों को प्लेटिनम उत्प्रेरक और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब तक करेंगे तो यह सबसे पहले हमको NO गैस प्राप्त होगी। उसी NO गैस को ऑक्सीकृत किया जाता है तो वह NO2 के रूप में प्राप्त होती है, और उसी NO2 गैस को जल में से प्रवाहित करते हैं तो हमको सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राप्त होता है। अब इसको नोट कर लें। एक बार स्टार्ट फिर से देख लिया जाए। नाइट्रिक अम्ल, जिसके बारे में आपको बता दिया, जब किसी सोडियम नाइट्रेट को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद इसके ऑस्टवाल्ड प्रक्रम में आए थे हम। ऑस्टवाल्ड प्रक्रम 3 स्टेपों में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में जब उसके अमोनिया और उसके ऑक्सीजन के वायु के मिश्रण के साथ करवाते हैं तो NO गैस प्राप्त होती है। NO गैस को पुनः ऑक्सीकृत करते हैं तो वह NO2 के रूप में प्राप्त होता है, और इसी NO2 गैस को जब हम जल में प्रवाहित करते हैं तो वह HNO2, ऑक्सीजन के जल के हमें 3 अणु नहीं लेकर के एक अणु भी लेते हैं तो वह HNO3 के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हमने ऑस्टवाल्ड प्रक्रम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके गुणधर्म, इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या हैं।
सांद्र नाइट्रिक अम्ल की गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, यह एक रंगहीन द्रव है। यह एक रंगहीन द्रव है। दूसरा, इसका हिमांक व क्वथनांक क्रमशः 231.4 केल्विन तथा 355.6 केल्विन होता है। यदि हम HNO3 का स्ट्रक्चर बनाएं तो किस प्रकार से बनेगा? NO व H, इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में 102 डिग्री का कोण इस तरफ से बनेगा, 130 डिग्री का एंगल इस प्रकार से बनेगा, और बंध लंबाई जो होगी 121 pm के लगभग होगी। साथ ही इसके प्रॉपर्टीज में जो वापस रिपीट करें हम, तो यह एक रंगहीन द्रव होता है। इसका हिमांक व क्वथनांक क्रमशः 231.4 केल्विन व 355.6 केल्विन होता है। और इसका विशिष्ट घनत्व, थर्ड पॉइंट देख लें, इसका विशिष्ट घनत्व 150.4 DL होता है। 150.4 के लगभग इसका विशिष्ट घनत्व होता है। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसको नोट कर लें। ये इसके भौतिक गुणधर्म हुए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। आप देखें रासायनिक गुणधर्म में क्या आएगा। रासायनिक गुणधर्म फर्स्ट देखें, यह जलीय विलयन के साथ प्रबल ऑक्सीकृत अम्लों की तरह व्यवहार करती है। फर्स्ट लिखें, यह जलीय विलयन के साथ प्रबल अम्लों के तरह व्यवहार करती है। अम्लों की तरह व्यवहार करती है। यदि इसको जलीय विलयन के साथ रखा जाए, जैसे कि HNO3 है, की तरह व्यवहार करेगी। फर्स्ट, यह जलीय विलयन के साथ प्रबल अम्लों की तरह व्यवहार करती है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस H2O इक्वल H3O प्लस NO3 प्लस। दूसरा, अधातुओं के यौगिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अधातुओं के यौगिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से जब भी क्रिया करते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसको नोट कर लें।
अब आएगा भूरी वलय परीक्षण। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट भी है कि भूरी वलय परीक्षण क्या है। तो देखें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रेट आयन सांद्र सल्फ्यूरिक, जब भी मतलब रिंग टेस्ट आता है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल में भी होता है। प्रैक्टिकल में भी हम ये आसानी से जब मतलब 12th का प्रैक्टिकल करते हैं तब इसको देखते हैं कि भूरी वलय परीक्षण के रंग का किस प्रकार से मतलब रंग आ रहा है, भूरा रंग आ रहा है या कौन सा रंग आ रहा है। उसके लिए हम ये देखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को उससे नाइट्रेट Fe2+ आयन, आयन कौन से होते हैं, Fe2+। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को उससे नाइट्रेट Fe2+ आयन, आयन Fe2 है, के साथ भूरी वलय प्रदान करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रेट Fe2+ आयन के साथ भूरी वलय प्रदान करते हैं। इसकी इक्वेशन देखें, Fe3+ प्लस NO प्लस 5H2O, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। F2O, तो इससे जो निर्माण होता है वो है FeNO H2O5 2+। इसको पढ़ने से पहले मैं इसकी एक और इक्वेशन बता दूं कि इसको फेरस को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो भी यह Fe3 प्रकार का FeNO3 प्रकार का देता है, और साथ में Fe3+ फेरस के साथ भी करवा सकते हैं और फेरिक ऑक्साइड के साथ भी करवा सकते हैं। तो फेरिक की अभिक्रिया NO के साथ करवाई जाए और 5H2O है तो वह कुछ इस प्रकार का FeNO H2O5 2+ प्रकार का यौगिक प्रदान करता है। और यह इसकी जो वलय होती है वो कैसी होती है, भूरी वलय। Fe2+, भूरी वलय, जिसको बोलते हैं हम ब्राउन रिंग। नोट करें इसको। फेरिक ऑक्साइड, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको इसका नाम आना चाहिए। अब नाम इसका किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो आपने जो नेमिंग के बारे में पढ़ा हो तो नाम हम पहले यहाँ से लेंगे। H2O के 5 अणु हैं, इसका नाम आएगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल। हम इसके नेमिंग के लिए इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन ऑक्साइड, और चार्ज इसके ऊपर 2 है, पीछे आ जाएगा सेकंड। इस नेम को आप याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नेम है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट आएगा इसके उपयोग। आपको पता ही है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, फर्स्ट उर्वरक संश्लेषण में,
रिएक्शन में, दूसरा अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, नाइट्रेट के निर्माण में, तीसरा TNT जैसे विस्फोटक पदार्थों को बनाने में, विस्फोटक पदार्थों को बनाने में, TNT एक बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है। आपको TNT की फुल फॉर्म बता दें, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और लास्ट, रॉकेट ईंधनों में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये भूरी वलय परीक्षण हुआ, ये इसका उपयोग हुआ। आप इसको नोट करें। उपयोग एक बार पुनः समझा दिया जाता है आपको। उर्वरक संश्लेषण जो खाद बनाने का फैक्ट्रीज होती हैं उनमें इसका उपयोग होता है। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। TNT जैसे विस्फोटक जितने भी बम बनाने के लिए इनका उपयोग होता है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन के रूप में। और रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक, जब अत्यधिक गर्मी हो जाती है उन ईंधनों में, तो उसके ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आज हमने नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें भूरी वलय ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो, और इसका उपयोग जो होता है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही यदि कहीं चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और पटवार और रीड की मैथ्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उसके साथ आप लोकेंद्र जी सर के साथ मैथ्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू।